बिल्लती हिया अहसन फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैंने आपको अपना शागिर्द बनाया है। आइए हम सबसे पहले अपने शागिर्दों की शुरुआत अलिफ बेते से करते हैं। किससे करते हैं? अलिफ बेते से। आज हम आपको अलिफ बेते पढ़ाएंगे और जो हम अलिफ बेते पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह आपको याद रहेगा। अपने बच्चों को और अपनी बत्तबिये के घरों में जो ख़वातीन हैं फिर उनको आप पढ़ाना। आइए हम सबसे पहले अल्लाह के महबूब दानाए ग़यूब उस नबी की बारगाह में मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं कि जिनके लिए अलिफ कहता है, अलिफ से अल्लाह के रसूल है, अलिफ से अल्लाह के रसूल है। बे से बड़ी शान वाले हैं, ते से ताजदारे अरबो अजम है रसूल, से सरवत वाते हैं रसूल, जीम से जलीलुल क़द्र शान वाले हैं रसूल, हे से कोई और नहीं हबीब खुदा है रसूल, जाल से जालिकल किताब वाले हैं रसूल, जीम से हे जाल से जालिकल किताब वाले हैं रसूल, दाल से दोनों जहां के सरदार हैं रसूल, रे से रहमतुल लिल आलमीन है रसूल, जे से जमाने के इमाम है रसूल, सीन से साक़िए कौसर है रसूल, शीन कहता है शाफ़े महशर है रसूल, साद कहता है साहिब काबा कौसैन है रसूल, ज़ाद कहता है ज़ईफ़ों के मावा है रसूल, ऐन कहता है अरबो अजम के ताजदार है रसूल, गैन कहता है गरीबों के मसीहा है रसूल, तोए कहता है त्वाहा व यासीन वाले हैं रसूल, ज़ोए कहता है जुल्म और जालिमों का खात्मा करने वाले हैं रसूल, फे कहता है फ़कीरों के मावा है रसूल, काफ कहता है काबा कौसैन वाले हैं रसूल, काफ कहता है काली कमले वाले हैं रसूल, लाम कहता है लौलाक के मालिक हैं रसूल, मीम कहता है कोई और नहीं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है रसूल, नून कहता है नबियों के इमाम है रसूल, नबीयुल मुरसलीन है रसूल, वाव कहता है वद्दुहा वल्लैली इधर शान वाले हैं रसूल, और ये कहता है यकता सारी कायनात में अनोखी शान वाले हैं रसूल। तो जिस नबी की बारगाह में अलिफ से लेके ये तक सारी किताबें इन्हीं से बनी, सारी चीजें इन्हीं से बनी, तो इन हुरूफ अल्लाह के नबी की बारगाह में जिस अंदाज में मोहब्बत व अक़ीदत का नजराना अक़ीदत पेश करते हैं, आइए हम भी उस नबी की बारगाह में मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। तो आपने जिस तरीके से अलिफ बेते आज तक पढ़ा है, इस तरीके से आपने पढ़ा, याद रहेगा। तो अलिफ बेते के पढ़ने का एक ये भी अंदाज है। हज़रात, आप ईशा के बाद से लेके अब तक बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलहाए अक़ीदत समात फरमा रहे थे, शुआरा पढ़ रहे थे, नातिया कलाम हो रहा था, आप महसूस हो रहे थे। ये खाकसार भी नाते पढ़ता भी है और लिखता भी है, और मेरी मजबूरी कही है कि जब तक मैं नाते पाक ना पढ़ूं मेरी भावनाएं जागृत नहीं होती, मेरा जज्बा ईमानी बेदार नहीं होता है। और क्यों ना हो, क्यों ना हो, नाते पाक आशिकाने रसूल के लिए बाइसे तहारत है, नाते पाक फर्जंदाने तौहीद के लिए बाइसे मग़फ़िरत है। कसम खुदा की नाते पाक का एक भी शेर अल्लाह के रसूल की बारगाह में कबूल हो जाए तो हम गुनाहगारों की नजात और मग़फ़िरत का सामान बन जाए। अरे मोमिन जैसे लखनवी, मोमिन जैसे शायर ने कि गालिब जिनकी शायरी पर नाज किया करते थे, मोमिन जैसे शायर ने कहा कि इस सहारे पर पढ़ी मोमिन ने नाते मुस्तफ़ा, इस सहारे पर पढ़ी मोमिन ने नाते मुस्तफ़ा, हश्र में शायद नजाते दायमी मिल जाएगी।
और कमर शमशाबादी ने कहा कि मेरे आका जिधर से गुजरे वो खुल्द की गली हो जाए, अंधेरी रात में हंस दें तो रोशनी हो जाए, इसी यकीन से पढ़ते हैं नाते पाके रसूल, गुनाहगार हैं शायद नजात हो ही जाए, गुनाहगार हैं शायद नजात हो ही जाए। तो नाते पाक का एक भी शेर अल्लाह के रसूल की बारगाह में कबूल हो जाए, और क्यों ना हो, क्यों ना हो। इस्लामी तारीख बताती है कि इस्लामी तारीख में एक जंग है, जंग तबूक। सन 9 हिजरी में जंग तबूक होती है। जंग तबूक से वापसी पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की खिदमत में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी शान में नाते पाक के चंद शेर लिखे हैं, अगर इजाजत हो तो अर्ज करूं। अल्लाह के रसूल चचा फरमा अर्ज कर रहे हैं, अगर इजाजत हो तो नाते पाक के शेर पढ़ूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से नाते पाक के शेर सुनने से पहले इरशाद फरमाया, चचा जान पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे मुंह को सलामत रखे, अल्लाह तुम्हारे मुंह को सलामत रखे। मालूम हुआ कि मेरे आका ने नात पढ़ने वालों को मुंह की सलामती की दुआएं दी हैं। मेरे आका ने नात पढ़ने वालों को मुंह की सलामती की दुआएं दी हैं। जो सरकार की मोहब्बत में, सरकार की अकीदत में नातें पढ़ेगा, कसम खुदा की मुंह की खतरनाक बीमारी में मुब्तला। तो मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं कि मुसलमानों, इश्क़ रसूल के इजहार का सबसे बेहतरीन जरिया यह है कि अपने घरों में नाते पाक का माहौल पैदा करो, है अपनी बेटियों से, अपनी बीवियों से नाते पाक पढ़वाओ, इसलिए कि नाते पाक का एक भी शेर अल्लाह के रसूल की बारगाह में कबूल हो गया। और आप ये मत सोचें कि हमारी आवाज़ शुएब वारसी जैसी नहीं है, हमारी आवाज़ अलीम साहब जैसी नहीं है, इसलिए कि हम जिस नबी की नात पढ़ते हैं वहाँ आवाज़ नहीं देखी जाती, वहाँ अंदाज देखा जाता है, वहाँ खुलूस देखा जाता है, वहाँ मोहब्बत देखी जाती है कि पढ़ने वाला किस खुलूस से पढ़ रहा है, पढ़ने वाला किस मोहब्बत से पढ़ रहा है। और हज़रात, मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, बहुत गौर से सुने आप। सैयद साहब बैठे हुए हैं, अहले इल्म बैठे हुए हैं, आप पूरी इस्लामी हिस्ट्री, इस्लामी इतिहास, इस्लामी तारीख का मुताला करें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अच्छा नात किसकी पढ़ते हैं? अल्लाह के रसूल की तारीख, यानी नज़म में, हमने नज़म में अल्लाह के रसूल की तारीफ करने को क्या कहते हैं? नात कहते हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी में कभी किसी नमाजी को इनाम नहीं दिया, कभी किसी रोज़ादार को इनाम नहीं दिया, कभी किसी हज करने वाले को इनाम नहीं दिया, कभी किसी ज़कात देने वाले को इनाम नहीं दिया, कभी किसी सदका व खैरात करने वाले को इनाम नहीं दिया है, कभी किसी जंग में जाने वाले को इनाम नहीं दिया। हाँ, मर्तबे बताए, दर्जे बताए कि नमाजी का जन्नत में ये मकाम है, रोज़ादार का ये मर्तबा है, ज़कात देने वाले का ये मकाम है, हज करने वाले का ये मकाम है, जंग में जाने वाले का ये मकाम है, माँ बाप की खिदमत करने वाले का ये मकाम है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मर्तबा ज़ाहिरी ज़िंदगी में और 1 मर्तबा पर्दा फरमाने के बाद 3 मर्तबा इनाम दिया है, 3 मर्तबा अवार्ड दिया है, और तीनों मर्तबा दिया है नात पढ़ने वाले। किसको दिया है? नात पढ़ने वालों को अवार्ड दिया है। पहली मर्तबा आपने नाम सुना होगा, एक शायर है हजरत हस्सान बिन साबित। क्या नाम है? हजरत हस्सान बिन साबित। काफिर शायर अल्लाह के रसूल की बुराई किया करते थे, अशार में तौहीन किया करते थे। हजरत हस्सान बिन साबित अपने अशार में उनका जवाब दिया करते थे। और कैसे मकबूल शायर थे कि जब ये शायरी किया करते थे तो जिब्रील अमीन जैसा फरिश्ता उनकी मदद फरमाया करता। तो एक मर्तबा अल्लाह के रसूल ने हजरत हस्सान की शायरी से खुश होकर अपनी चादर मुबारक उनको उड़ा दी। तो पहला अवार्ड, पहला इनाम मेरे रसूल ने किसको दिया? नात पढ़ने। अब दूसरा इनाम देखें आप। दूसरी मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब की सरजमीन पर एक बहुत बड़ा काफिर था, बहुत बड़ा खतरनाक शायर था, जिसका नाम था काब बिन ज़ुहैर। क्या नाम था? नाम क्या था? काब बिन ज़ुहैर। ये काब बिन ज़ुहैर क्या करता था? अल्लाह के रसूल की शान में बहुत गुस्ताखाना शेर कहता था, बहुत गलत सलत अशार कहता था। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गुस्सा आया, इतने नाराज हुए कि आपने सहाबाए किराम से कहा कि कौन है जो इसकी गर्दन इसके सर से मतलब ये जुदा करेगा। यानी मेरे आका ने इसके लिए शूट वारंट दे दिया, ऑर्डर दे दिया।
अच्छा, काब बिन ज़ुहैर के जो भाई थे वो इस्लाम ला चुके थे। उन्होंने जाके बताया, काब अब भी वक्त है, अब भी तौबा कर ले, अल्लाह के रसूल की बारगाह से तेरे लिए शूट वारंट, तेरे कत्ल का फरमान जारी हो चुका है, अब तुझको कोई बचाने वाला नहीं है। कहा कि मैं क्या करूं? कहा कि तू आज तक अल्लाह के रसूल की बुराई किया करता था, उनकी बुराई में अशार लिखा करता था, अब अल्लाह के रसूल की शान में नातिया कसीदा लिख, नातिया अशार लिख, मैं तुझको लेके चलूंगा अल्लाह के रसूल की बारगाह में। वो रहमतुल लिल आलमीन है, शफीउल मुज़निबीन है। तू कुछ मत करना, खड़े होकर उन पर नात पढ़ना शुरू कर दे। तू खड़े होकर उनके लिए नात पढ़ना शुरू कर देना, कसीदा पढ़ना शुरू कर देना। तारीख़ इस्लाम में ये काब बिन ज़ुहैर ने जो कसीदा लिखा उसको कहते हैं कसीदा बानत सुआद। क्या कहते हैं? आप हजरात भी आजकल बहुत फायदा उठाते हैं गूगल बाबा से। किससे? हजरत अल्लामा मौलाना गूगल साहब उठाते हैं ना। तो हजरत अल्लामा मौलाना गूगल साहब पे आप डालेंगे कसीदा बानत सुआद, आपको सारी हिस्ट्री मिल जाएगी। तो कसीदा बाना सवाल। अब ये काब बिन ज़ुहैर छुप करके अल्लाह के रसूल सहाबा किराम के साथ बैठे हुए हैं। काब बिन ज़ुहैर जाते हैं और जाने के बाद अल्लाह के रसूल की बारगाह में कसीदा पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब जैसे जैसे कसीदा पढ़ते जाते हैं, अशार सुनते जाते हैं, अल्लाह के रसूल का गुस्सा ठंडा होता जाता है, गुस्सा ठंडा होता जाता है। और एक मौका वो आता है कि जब वो अशार पढ़ते हैं तो जैसे हम कहते हैं तवज्जो दीजिए, तवज्जो दीजिए, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ये शेर देखिए, ये शेर देखिए, तवज्जो दीजिए, ये शेर देखिए कितना अच्छा शेर है, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं। और उसके बाद एक मौका आता है कि अल्लाह के रसूल का दरियाए रहमत जोश में आता है और अपनी चादर मुबारक उतार करके काब बिन ज़ुहैर को उड़ा देते हैं। यहां से एक मसला और मालूम हुआ कि गुस्ताखे रसूल के माफ होने की कोई मतलब सूरत नहीं है। अगर है तो वो ये है कि वो अल्लाह के रसूल की बारगाह में मोहब्बत से नातिया कलाम, यहां से भी मालूम हुआ। और हज़रात ये देखें कि वो कसीदा कैसा था, वो चादर कैसी थी। कुर्बान जाइए उस चादर पर कि अल्लाह के रसूल ने कैसी चादर मुबारक काब बिन ज़ुहैर को उड़ाई। आपने नाम सुना होगा हजरत मौलाना रूम का। क्या नाम है? आज पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका उनकी थिंकिंग, उनके फिक्र पे कुर्बान है मौलाना रूम के नाम पर। मौलाना रूम मसनवी शरीफ है उनकी, जिसको कहते हैं फारसी का कुरान। क्या कहते हैं? फारसी का कुरान। वो एक वाकया बयान करते हैं कि एक मर्तबा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से घर में तशरीफ ला रहे हैं। माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब देखा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो हैरत से देखने लगी, ताज्जुब से देखने लगी। पूछा अल्लाह के रसूल ने, ऐ आयशा आज इतनी हैरत से क्यों देख रही हो, ताज्जुब से क्यों देख रही हो, इतना हैरत क्यों है? कहा कि या रसूल अल्लाह बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश हो रही है और आपके जिस्म के ऊपर बारिश का एक भी कतरा नहीं, आपके जिस्म पर बारिश का। अब अल्लाह के रसूल भी हैरत करते हैं और फरमाते हैं कि आयशा बाहर बारिश नहीं हो रही है, बाहर कोई मूसलाधार बारिश नहीं हो रही है, लगता है तुमने हमारी ओढ़ी हुई चादर इस्तेमाल कर ली है। ऐ आयशा लगता है तुमने हमारी इस्तेमाल की हुई चादर पहन ली है, जिसकी बरकत से अल्लाह ने तुम्हारी निगाहों के सामने से पर्दे हटा दिए हैं और मेरे ऊपर जो रहमत की बरसात हुआ करती है वो तुमको रहमत की बरसात नजर आ रही है। तो हजरत आयशा जिस चादर को ओढ़ लें, पर्दे हट जाएं, रहमत की बरसात नजर आने लगे, वो चादर मुबारक मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको अता फरमाई? नात पढ़ने वालों को अता फरमाई। दो मर्तबा ज़ाहिरी जिंदगी में ये टॉपिक ऐसा है कि अगर इस पे गुफ्तगू हो तो बात आगे बढ़ जाएगी, लेकिन मुझे अपने शागिर्दों को बहुत कुछ बताना है। अच्छा, अभी तक जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, याद रहेगा? पी रहे हैं या हवा में उड़ रहा है? चले दूर पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। दो मर्तबा और तीसरी मर्तबा बस सुकून से तशरीफ रखें। तीसरी मर्तबा पर्दा फरमाने के बाद, सैकड़ों सालों के बाद आप मोबाइल पर अक्सर सुनते रहते हैं मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुनते हैं आप? इसे क्या कहते हैं? कसीदा बुर्दा शरीफ। कसीदा बुर्दा शरीफ ये किसका लिखा हुआ है? अल्लामा बूसीरी रहमतुल्लाह अलैह का। सैकड़ों साल बाद अल्लामा बूसीरी आशिक़ रसूल थे,
अल्लाह के चाहने वाले, अल्लाह के रसूल के चाहने वाले थे, आप पर पैरालाइसिस हो गया। क्या हो गया? पैरालाइसिस हो गया, फालिज का असर हो गया। चारपाई पर पड़े रहते थे, अल्लाह के रसूल की शान में नाते पढ़ते रहते थे, कसीदा पढ़ते रहते थे, कसीदा पढ़ते रहते थे। एक दिन सरकार का दरियाए रहमत जोश में आया, मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए, और ख्वाब में तशरीफ लाने के बाद अल्लामा बूसीरी के जिस्म पर हाथ फेरा। अल्लामा बूसीरी के जिस्म पर सैकड़ों साल के बाद हाथ फेरा और ख्वाब ही में चादर उड़ाई। अब जब अल्लामा बूसीरी की आंख खुली तो क्या देखा? अपने आप को ऐसा पाया जैसे कभी जिंदगी में बीमार ही नहीं हुए थे, कभी जिंदगी में। और मेरे आका ने ख्वाब में जो चादर उड़ाई थी, वो चादर जिस्म के ऊपर मौजूद थी, वो चादर जिस्म के ऊपर। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा नात पढ़ने वालों को अवार्ड दिया, इनामात से नवाजा। किसको? नात पढ़ने वालों को। तो अल्लाह के रसूल की बारगाह में मोहब्बत के साथ, इश्क के साथ नाते पढ़ोगे, कसम खुदा की बीमारियों से महफूज रहोगे, रहमतें नाजिल होंगी, बरकतें नाजिल होंगी, आज भी नाजिल होंगी। लेकिन हाँ, याद रखें कि नात को नात के तरीके से पढ़ा जाए, नात को नात के अंदाज में पढ़ा जाए। आज जो गाने की तर्ज में नात पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? गाने की तर्ज में नात पढ़ते हैं। फिल्मी गाना लिया और फिल्मी गाने के ऊपर नात पढ़ते हैं। ये नाते पाक की ताजीम नहीं, नाते पाक की तौहीन है। ये क्या है? नाते पाक की तौहीन है। तो मुसलमानों, नाते पढ़ो, अपने घरों में नाते पाक का माहौल पैदा करो, लेकिन नात को नात शरीफ के अंदाज में पढ़ो, गाने के अंदाज में, और नात को मोहब्बत के साथ पढ़ो, अकीदत के साथ पढ़ो। लिहाजा इसी अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ मैं नाते पाक के चंद शेर अर्ज करूंगा, और उस नाते पाक की वजाहत करते हुए, व्याख्या करते हुए, टीका करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए मैं इस आपको इस्लाम का कुछ पैगाम देना चाहूंगा। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें। चाय अगर स्टेज वालों को दे दीजिए बाद में। हाँ, एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। जी, आपको शागिर्द बनाया है। अब तक की गुफ्तगू समझ में आई? सबक समझ में आया? याद रहेगा? बच्चों को जाके बताएंगे? आइए हिंदी में नाते पाक के चंद शेर मुलादा फरमाएं। बच्चों, अब तुमसे भी गुफ्तगू करेंगे। अभी जो तुम नात सुन रहे थे, नबी की नात मचल रहे थे, किसके बारे? अल्लाह के रसूल के बारे में। सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद। हाँ, कोई आपसे पूछे कि आपके आका कैसे थे, कितने सुंदर थे, कितने सोहणे थे, बताओगे? अब सुनना गौर से, हैं? कोई आवाज नहीं। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। हजरत नाते पाक के चंद शेर मुलादा फरमाए। सबसे सुंदर, हिंदी की चिंदी करके समझाना मेरा काम है, चूंकि शागिर्द बनाया है तो एक एक चीज पिला के जाएंगे आपको। सबसे सुंदर, सबसे उत्तम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुंदर, उत्तम, सबसे आला, और सारे जगी के, सारे जगी के आप प्रीतम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे सुंदर। और देखें कि हमारे नबी के चेहरे से कैसा नूर निकलता था, कैसा प्रकाश निकलता था, कैसी ज्योति निकलती थी। मुलाजा फरमाए कि रोशनी ऐसी, रोशनी ऐसी मुख से निकले, सूरज जी से भिक्षा मांगे। भिक्षा माने भीख। रोशनी ऐसी मुख से निकले, सूरज जी से भिक्षा मांगे। रूप अनोखा, रूप अनोखा और मनोरम, सल्लल्लाहु अलैहि
अलैहि वसल्लम सबसे सुंदर सबसे उत्तम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मनोरम, इंतहाई दिलकश, लाजवाब। अब आप कलमा पढ़ते हैं नबी का, तवज्जो चाहता हूं आपकी। कलमा पढ़ते हैं नबी का, नबी की तारीफ करते हैं, नबी के गीत गाते हैं, जुलूस निकालते हैं, सलाम पढ़ते हैं। मुसलमानों को तुमसे पूछने लगे, आपका पड़ोसी, हमारा कोई हिंदू देश बंधु, कोई गैर मुस्लिम, कि तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो बताओ कि वो कैसे थे, वो तो क्या बताओगे? तो कसम खुदा की, नबी की तारीफ करना पूरे जिस्म की तो बहुत बड़ी बात है, उनके बाल की तारीफ नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको मुख्तसर अंदाज में अल्लाह के रसूल का हुलिया बता रहा हूं, याद है बच्चों? सुनो गौर से। हाँ, अल्लाह के रसूल, कोई आपसे पूछे कि अपने नबी कैसे थे, अल्लाह के नबी रंग कैसा था उनका, पूरी तारीफ तो, क्योंकि हदीस की किताबें भरी पड़ी हैं, लेकिन मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूं, आप सबको याद रहेंगी, बच्चों को भी याद रहेंगी। कोई आपसे पूछे क्या है, मुसलमानों तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो बताओ उसका हुस्न कैसा था, उसका रंग कैसा था, उसका कद कैसा था? मुलादा फरमाएं, बुखारी शरीफ, कौन सी? कुरान पाक के बाद बुखारी शरीफ का मर्तबा है। बुखारी शरीफ के अंदर फरमाया गया, काना अबियज़ा मलीहन मुक़स्सदा, काना अबियज़ा मलीहन मुक़स्सदा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग सफेद था। कैसा था? सफेद, लेकिन ऐसा सफेद था जिसके अंदर लाल रंग की मिलावट थी। क्या थी? लाल रंग की, मानी ऐसा सफेद कि जिसके अंदर सुर्खी की आमेजिश थी। तो ऐ मुसलमानों, ऐ बच्चों, अगर तुमसे कोई पूछे कि तुम्हारे नबी का रंग कैसा था तो क्या बताओगे? सफेद, लेकिन कैसा सफेद? जिसके अंदर लाल रंग मिला हुआ था। माशाअल्लाह। तो हमारे नबी का रंग कैसा था? लाल था, वो सफेद था, लेकिन उसके अंदर कैसी मिलावट थी? यानी कोई सफेद रंग कीजिए और सफेद के अंदर आप लाल रंग मिला दीजिए, उससे जो रंग बनता है, हमारे नबी का कलर ऐसा था। तो हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उनका रंग सफेद था, लेकिन उसके अंदर लाल रंग मिला। याद रहेगा? अच्छा, अब आइए, उनका हुस्न कैसा था? बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि सफेद रंग होता है, लाल रंग मिला होता है, लेकिन हुस्न अच्छा नहीं होता है। जैसे अंग्रेजों को देखिए, बड़ा मैंने बहुत देखा अंग्रेजों को, ये अंग्रेज जब बूढ़े हो जाते हैं, कसम खुदा की बंदर से बदतर लगते हैं। समझ रहे नहीं? हाँ, तो रंग सफेद, हुस्न कैसा था? तो फरमाया काना अबियज़ा मलीहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न मलीह था। हुस्न क्या था? याद रहे, मलीह, मलीह का मतलब आता नमकीन। क्या था? आपका हुस्न नमकीन हुस्न वाला था। कौन सा था? अब आप कहोगे उस्ताद समझाइए इसको कि मलीह किसे कहते हैं। समझिए, हुस्न 2 तरह का होता है। कितने तरह का? 2 तरह। एक होता है मीठा हुस्न और एक होता है नमकीन हुस्न। एक होता है मीठा हुस्न और एक होता है, मीठा हुस्न का होता है, मीठा हुस्न वो होता है कि जब आदमी किसी को देखे उसको तो देखकर पागल हो जाए। क्या हो जाए? पागल हो जाए। मीठे हुस्न वाले को देखे तो आदमी दीवाना हो जाए, ये मीठा हुस्न है। जैसे हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि अना अमलहु व अखी यूसुफ असबह, मैं नमकीन हुस्न वाला हूं और मेरे भाई हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मीठे हुस्न वाले थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसे थे? मीठे हुस्न। और हमारे नबी ने फरमाया, और मीठा हुस्न देख के लोग कैसे पागल होते हैं। आपने सुना होगा बुजुर्गों से कि हजरत जुलेखा को मिस्र के लोग ताना दिया करते थे, औरतें ताना दिया करती थी, ये बच्चे ताना दिया करती थी कि देखिए बादशाह की बीवी होकर एक गुलाम के ऊपर आशिक हो गई है, फरेफ्ता हो गई है। जब हजरत जुलेखा ने यह सुना तो सारी औरतों को दावत दी, और दावत देने के बाद सबके हाथों में नींबू दे दिया, एक एक छुरी दे दी, और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बीच में लाकर बैठा दिया। और क्या कहा कि जब मैं इशारा करूं तब इस नींबू को काटना। इन बच्चों को यहां हटा दो,
दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। कभी कभी शागिर्दों पर तंबीह करना भी ज़रूरी होता है। दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। कहा कि जब मैं इशारा करूं तब नींबू को काटना, और उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नकाब डाल के, पर्दा डाल के बिठा दिया गया, और उसके बाद कहा कि तैयार हो जाओ नींबू काटने के लिए। और उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को इशारा किया कि चेहरे से नकाब हटा दो, और जैसे ही नकाब हटाया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे का मीठा हुस्न देख करके औरतों ने बजाय नींबू काटने के अपनी उंगलियां काट दी। तो मीठा हुस्न क्या होता है कि जब देखे तो देख के आदमी पागल हो जाए, दीवाना हो जाए। और नमकीन हुस्न क्या होता है? नमकीन हुस्न वो होता है कि जब देखे तो देखता रह जाए, जब देखे तो देखता रह जाए, उसके जलवों में खो जाए। तो हमारे नबी का रंग कैसा था? सफेद, उसके अंदर लाल रंग की मिलावट थी। और हुस्न कैसा था? नमकीन। देखिए बच्चों को भी याद हो गया, घर जाके बताएंगे, क्योंकि शागिर्द बड़े भी हैं, बच्चे भी हैं। तो नमकीन हुस्न था। समझ में आ गया आपके भी? बस सब याद नहीं रख सकते, इतना तो याद रख सकते हो। और कद कैसा था नबी का? नबी का कद कैसा था? हाथ कैसे थे, पैर कैसे थे? तो फरमाया मुक़स्सदा, आपका जो कद था वो संतुलित था, वेल बैलेंस्ड था, यानी मुतवाजिन था। जो हाथ जैसे बेहतरीन होना चाहिए वैसे हाथ थे, उंगलियां जैसी बेहतरीन होना चाहिए वैसी उंगलियां थी, सर जैसा सरदारों का होना चाहिए वैसा बेहतरीन सरदार था, कद था। और कद न लंबा था न गट्टा था, दरमियानी कद था, मुक़स्सदा। लेकिन खूबी क्या थी? खूबी क्या थी? फरमाते हैं उलमाए किराम के अल्लाह के रसूल लाखों के मजमे में होते थे, लाखों के जुलूस में होते थे, चलते थे, बड़े बड़े लंबे वाले कद होते थे, लेकिन दरमियानी कद होने के बावजूद सबसे ऊंचा दिखाई देते थे, सबसे बड़े दिखाई देते थे, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। तो ये कद का कमाल था कि दरमियानी कद थे लेकिन सबसे ऊंचे क्यों ना दिखाई देते। आपकी पुश्त पर मोहरे नबुव्वत थी, और मोहरे नबुव्वत किसी इंसान से नीचे हो ऐसा नहीं हो सकता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग कैसा था? सफेद, लेकिन उसके अंदर सुर्खी मिली हुई थी। हुस्न कैसा था? नमकीन हुस्न था। और कद कैसा था? और आप देखें कि अल्लाह के रसूल का कसम खुदा की कैसा हुस्न था। मैं एक वाकया बयान कर रहा हूं, फिर आगे बढ़ रहा हूं आपको और समझाने के लिए। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। अल्लामा ज़रक़ानी एक बहुत बड़े आलिम है, उनकी सीरत की किताब है मवाहिबुल लदुन्निया। तो वो उसमें वाकया बयान करते हैं कि एक मर्तबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से गश्त करते हुए, सैर करते हुए मदीना मुनव्वरा से बाहर निकले, और मदीना मुनव्वरा के बाहर जो पहाड़ियां हैं, पहाड़ियों में दूर तक चले गए। जब पहाड़ियों में दूर तक चले गए तो क्या देखा कि पहाड़ियों के बीच में एक काफिला रुका हुआ है। क्या रुका हुआ है? एक काफिला रुका हुआ, एक काफिला ठहरा हुआ है, और काफिले के चारों तरफ बेहतरीन किस्म के घोड़े बंधे हुए हैं, ऊंट बंधे हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काफिले के पास से गुजर रहे हैं तो एक ऊंट आपको पसंद आ गया, एक ऊंट आपको पसंद आ गया, बहुत अच्छा ऊंट था। ये उस ऊंट की खुशकिस्मती थी कि अल्लाह के रसूल को वो ऊंट पसंद आ गया। आपने काफिले वालों को बुलाया, और बुलाने के बाद पूछा ये ऊंट किसका है? ये ऊंट किसका है? तो किसी ने कहा कि फला साहब का है। आपने कहा कि बेचोगे? वो ना बेचते होंगे तब भी अल्लाह के रसूल के चेहरे को, जमाल को देखकर कहा हाँ बेचेंगे। कहा बेचेंगे। कहा कितने का है? कीमत तय हो गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि भाई हम ऊंट खरीदने के लिए नहीं आए थे, हम तो ऐसी गश्त करने के लिए आए थे, ऊंट हमारे हवाले कर दो, हम मदीना मुनव्वरा पहुंच करके तुम्हारी कीमत तुम्हारे पास पहुंचा देंगे। न कभी जान न पहचान, ऊंट वालों ने क्या किया? अल्लाह के रसूल के हवाले ऊंट कर दिया।
अब जब अल्लाह के रसूल ऊँट लेकर चले तो जब तक अल्लाह के रसूल दिखाई देते रहे ये गौर से देखते रहे। उसके बाद जब आंखों से ओझल हो गए तो अब आपस में एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे, ताने देने लगे। अजीब बेवकूफ़ आदमी है, न कभी जान न पहचान, न कभी पहले मुलाकात हुई, एक अजनबी आया और हमारा कीमती ऊँट लेके चला गया, तो तुमने किसी ने कुछ कहा नहीं। तो एक कहने लगा यार क्या बताऊं, यार क्या बताऊं, मैं कैसे उससे बात करता। जब वो बातें कर रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हैं, वो ऐसे लग रहा था जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हैं। दूसरा बोला मैं क्या बताऊं, उसके हुस्न से ऐसी शुआएं निकल रही थी कि जो सामने पहाड़ी है उस पहाड़ी पर मैं उसके हुस्न की शुआएं देख रहा, मैं उसके जज्बे महसूस कर रहा था। और तीसरा बोला कि मैं क्या बताऊं कि जब उसकी काली जुल्फें लहरा रही थी तो मैं तो उसी जुल्फों के पेचो खम में खोके रह गए। कहा कि ठीक है जो हो गया, लेकिन अब हम तो बेवकूफ बन गए, इतना कीमती ऊँट चला गया, ना कभी जान ना पहचान, अब क्या करें हम। अभी ये बात कर रहे थे कि खेमा लगा हुआ था, सरदार का खेमा बराबर में था। सरदार की बीवी ने तंबू का खेमे का पर्दा हटाया और कहा खबरदार जो उसके बारे में एक लफ्ज भी बुरा कहा, अगर एक लफ्ज भी बुरा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहा अच्छा माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि आप उसको जानती हैं, आप उसको पहचानती हैं। कहा जानती मैं भी नहीं हूं, कहा जानती मैं भी नहीं हूं, पहचानती मैं भी नहीं हूं। कहा फिर वकालत क्यों कर रही हो। कहा कि जब तुम लोग आपस में बातें कर रहे थे, ऊँट का सौदा कर रहे थे, तो मैंने भी पर्दा हटा के देखा था, उसके चेहरे को देखा था, उसके जमाल को देखा था, उसके हुस्न को देखा, उसकी जुल्फों को देखा। कसम खुदा की जो ऐसा हुस्न वाला हो, ऐसे नूरानी चेहरे वाला हो, वो झूठा नहीं हो सकता। वो क्या नहीं हो सकता, वो झूठा नहीं हो सकता। बहरहाल अभी कुछ देर गुजरी थी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ गुलाम तबाक में खजूरें रख करके आते हैं और काफिले वालों से पूछते हैं कि भाई ऊँट किसका है। हमारे आका ऊँट लेकर गए थे, किसका ऊँट था। कहा कि फला साहिब का है। कहा कि अच्छा कीमत बाद में अदा करेंगे, हमारे रसूल ने तुम्हारी मेहमान नवाजी के लिए, तुम्हारी खातिर तवाज़े के लिए ये खजूरें भेजी हैं, पहले इनको खाओ और अल्लाह के रसूल की मेज़बानी कबूल करो। मालूम हुआ कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो जहां बहुत बड़े मेहरबान हैं, बहुत बड़े मेहमान नवाज भी हैं। तो मेहमान नवाजी करना हमारे रसूल की सुन्नत है, मेहमान नवाजी करना चाहिए, यह अल्लाह के रसूल की कसम खुदा की। एक टॉपिक ऐसा है कि जी चाहता इसी पर गुफ्तगू करते रहे, लेकिन हमें आपको मुख्तसर से वक्त में बहुत कुछ देना है। मेहमान मेज़बानी कबूल कीजिए, खजूरें खाई और उसके बाद जब कीमत देना चाहिए तो काफिले वाले कहने लगे कीमत बाद में लेंगे, पहले हमें उस यार का पता बताओ कि वो रहता कहाँ, उसका पता बताओ कि वो रहता कहाँ है। हम तो खुद उसके दीवाने हो गए हैं, हम तो खुद उसके गुलाम हो गए हैं। कहा कि वो सामने जो मदीना मुनव्वरा बस्ती है वो वहां रहते हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं। फिर सारे कबीले वाले आते हैं और जब मदीना मुनव्वरा आते हैं तो उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के मिंबर पर खड़े होकर खुतबा दे रहे थे और क्या फरमा रहे थे। फरमा रहे थे कि बेशक सदका बहुत बड़ी दौलत है, सदका 70 बीमारियों से बचाता है, सदका बुरी मौत से बचाता है। ऐ लोगों सदका ज्यादा से ज्यादा अदा करो, ये तालीम दे रहे थे। तो हजरात कुर्बान जाइए कि हम कैसे नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, कैसे रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं, कि हमारे नबी का हुस्न कैसा था, रंग कैसा था, कद कैसा था और अल्लाह के रसूल के जलवे कैसे थे। ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पिया है या सुना है आपने, याद रहेगा। दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह। और देखें कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह के रसूल की सीरत को बयान किया जाए, है अल्लाह के रसूल की सीरत को बयान किया जाए। चूँकि एक मुसलमान की कामयाबी के लिए इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। बोला आज हम जो सीरत रसूल से, सुन्नत रसूल से हटे हुए हैं, यही हमारा हाल है। कसम खुदा की आज भी हम सुन्नत रसूल पर अमल पैरा हो जाएं तो हमारी दुनिया भी कामयाब, हमारी
आखिरत भी कामयाब। चलते चलते चूँकि अभी हदीस शरीफ का एक नुस्खा मैं सैयद साहब को दे दूंगा, ये हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, मैं बीच में एक हदीस शरीफ भी आपको सुना दूँ। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि बुजुर्गों की, जिनके बाल सफ़ेद हो जाएं, बुजुर्गों का सम्मान करना, बुजुर्गों की इज्जत करना ऐसा ही है जैसे खुदा की इज्जत करना, जैसे खुदा का सम्मान करना। तो बस्ती के अंदर जो बूढ़े मुसलमान हुआ करें, बुजुर्ग हुआ करें, हैं कोई भी हो, तो उसका क्या किया कीजिए, इज्जत किया कीजिए, सम्मान किया कीजिए। ये ऐसा है जैसे आपने अल्लाह की ताज़ीम की। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, मुलादा फरमाए, एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, जरा मोहब्बत से पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। मुलादा फरमाए, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा शेर, पेट से पत्थर बांधते थे, 2-2 महीने तक घर में चूल्हा नहीं जलता था, खजूरों पर पानी पर गुजारा किया करते थे। लेकिन आपकी सखावत का क्या आलम था? नहीं मारो नहीं, मारो नहीं, मारो नहीं, बैठ जाइए, बैठ जाइए, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। 2-2 महीने तक घर में चूल्हा नहीं जलता था, खजूरों पर पानी पर गुजारा किया करते थे। लेकिन आपकी सखावत का क्या आलम था? आपकी सखावत का, दानशीलता का क्या आलम था? मुसलमानों याद रखो, यह है नबी की सुन्नत, यह है नबी की सीरत कि मेरे आका के दरवाजे पर चाहे नॉन मुस्लिम हो, मुस्लिम हो, किसी भी मजहब का आता था तो मेरे आका उसको वापस नहीं किया करते थे। अरे सिर्फ कुरान नहीं कहता, हदीस नहीं कहती, हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है, प्रोफेसर के.एस. रामाकृष्णा राव, उसकी किताब है द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अपनी किताब में लिखता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बड़े दानी थे, इतने बड़े दयालु थे, इतने बड़े सखी थे कि आपके घर में मांगने वाले को देने के लिए सामान नहीं होता था तो पैगंबर इस्लाम लोगों से उधार लेकर मांगने वाले की जरूरत पूरी फरमा दिया करते, लेकिन अपने द्वार से किसी को वापस नहीं किया करते थे। यह है पैगंबर इस्लाम की सुन्नत। अच्छा आप बताइए कि आप लोगों में से कौन चाहता अच्छा मुसलमान बनना? सब चाहते हैं। तो समझोगे अच्छा मुसलमान कौन होता है? समझोगे? समझिए अच्छा मुसलमान कौन होता है। अगर सैयद अनीसुर रहमान साहब से आप पूछेंगे कि अच्छा मुसलमान कौन होता है, हजरत एक महीने तकरीर फरमाएंगे कि अच्छा मुसलमान वो होता है कि जो नमाजों पर नमाजें पढ़े, ताजुद पे ताजुद पढ़े, समझे, ज़कात पे ज़कात दे, सदका व खैरात करे। मौलाना साहब से कहें तो वो भी, मुझसे कहें तो मैं भी तकरीर करूंगा। लेकिन कुर्बान जाइए, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उन्होंने 2 लफ्जों में, कितने लफ्जों में? 2 लफ्जों में फैसला फरमा दिया कि अच्छा इस्लाम क्या है, अच्छा मुसलमान कौन है। क्या फरमाया? बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, अन्ना रजुलन सअलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल इस्लामी खैरुन क़ाला तुतइमुत तुआम व तक़रउस सलाम। एक शख्स नबी की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा इस्लाम क्या है, बेहतर इस्लाम क्या है? और इस्लाम के मानने वालों को मुसलमान कहते हैं, तो अच्छा मुसलमान कौन है, बेहतर मुसलमान कौन है? फरमाया तुतइमुत तुआम, भूखे को खाना खिलाना, यह है अच्छा इस्लाम। भूखों को खाना खिलाने वाला यह है अच्छा मुसलमान। अब यह नहीं कहा कि भूखा चाहे मुसलमान हो, कॉमन कहा। अब भूखा चाहे मुसलमान हो, भूखा चाहे नॉन मुस्लिम हो, भूखा चाहे जानवर हो, भूखा चाहे परिंदा हो, जो भूखा हो उसको खाना खिलाने वाला अच्छा मुसलमान। यह अच्छे मुसलमान होने की निशानी है। और आपने सुना होगा, हदीस पाक है, हमारे नबी ने फरमाया कि जो मुसलमान खुद खाना खाए, उसका पड़ोसी भूखा सो जाए, वो सब कुछ हो सकता है, सच्चा मुसलमान नहीं। और ये नहीं कहा कि पड़ोसी मुसलमान हो, पड़ोसी किसी भी मजहब का हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी कौम का हो, ये मुसलमान की जिम्मेदारी बनती है कि अपने पड़ोसी का ख्याल। तो अच्छा इस्लाम यह है। और बुजुर्गों ने, हम सूफियों के बुजुर्गों के मानने वाले हैं, गौसे पाक की हम 11वीं करने वाले हैं। गौसे पाक का भी यही फरमान है। गौसे पाक फरमाते हैं कि मैंने जंगलों में इबादत की, जंगलों में रियाजत की, फिर मैंने सोचा, गौर किया कि वो कौन सी नेकी है, वो कौन सी इबादत है, वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से अल्लाह ताला की रज़ा बहुत जल्द हासिल होती है।
अल्लाह अपने बंदों से बहुत जल्द खुश होता है। फरमाया कि वो है भूखों को खाना खिलाना। और फरमाते हैं कि अगर अल्लाह मुझे सारी दुनिया की दौलत का मालिक बना दे तो मैं लोगों को खाना खिलाने पर खर्च कर दूं। ये किसका फरमान है? गौसे आजम का फरमान है। तो गौसे आजम के फरमान का एक तरीका ये भी है कि सिर्फ अमीरों को ना खिलाएं, जो गरीब हैं उनका भी ख्याल रखें। और एक नाम सुना होगा आपने, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, नाम सुना है? वो क्या कहते हैं? वो तो अजीब बात कहते हैं पंजाबी जुबान में कि खाना खिलाने का कितना बड़ा रोल है। वो कहते हैं कि इस्लाम के 5 रुकन हैं। कितने हैं? क्या क्या है? तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जुबान से पढ़ना, दिल से गवाही देना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, और ये 5, ठीक है। वो कहते हैं कि इस्लाम के 5 रुकन हैं। मेरी निगाह में छठा और भी है, और वो क्या है? वो पंजाबी जुबान में कहते हैं। पंजाबी जुबान में कहते हैं बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, 5 रुकन इस्लाम दे, 5 रुकन इस्लाम दे, 6वां फरीदा टुकू, जे न लब्बे 6वां पंजई जांदे मुक, जे न लब्बे 6वां पंजई जांदे मुक। कहते इस्लाम के 5 रुकन हैं और छठा रोटी का टुकड़ा है। छठा क्या? रोटी का टुकड़ा है। अगर ये रोटी का टुकड़ा ना मिले तो कभी कभी जो है 5 भी बेकार हो जाते हैं, 5 भी बेकार हो जाते हैं। हदीस में भी फरमाया गया, कादल फक्रु अन यकून कुफ्रा, कभी कभी फक्रो फाका इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देता है। तो इसलिए अपने पड़ोसियों का क्या रखो। तो सबसे अच्छा मुसलमान कौन है? जो भूखों को, अगर अच्छा मुसलमान बनना चाहते हो तो क्या करना है आपको? पड़ोसियों का। अभी लॉकडाउन के ज़माने में आपने देखा होगा लोग कितने परेशान थे। दुनिया कुछ भी करते रहे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भूखों को, और भूखों को नहीं, और आके कहता हूं सुनिए आप, हदीस पाक है। अच्छा, अल्लाह के प्यारा कौन कौन बनना चाहता है? अल्लाह का प्यारा सब चाहते हैं। अब देखें हदीस पाक, हमारे नबी ने इरशाद फरमाया, अल खल्क़ु कुल्लुहुम अयालुल्लाह फ़अहब्बुहुम इलल्लाहि अनफ़अहुम लिअयालिही। नबी ने इरशाद फरमाया कि दुनिया की तमाम मखलूक, दुनिया के तमाम प्राणी अल्लाह का कुनबा है, और अल्लाह को सबसे प्यारा वो है जो उसके कुनबे के साथ अच्छा बर्ताव करे। कुनबे के साथ, गाय बैल भैंस अल्लाह का कुनबा, इंसान अल्लाह का कुनबा, परिंदे अल्लाह का कुनबा। और अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल्लाह को प्यारा वो है जो उसके कुनबे के साथ अच्छा। अगर आप खेती किसानी करते हो, आप काश्तकार हो, तो आपके मातहत जो बैल हैं, भैंसे हैं, गाय हैं, अगर उनको आप खाना नहीं खिलाते हो, अगर उनसे आप ज्यादा काम लेते हो, उन पर जुल्म करते हो, तो आप अल्लाह के प्यारे, अल्लाह के प्यारे हो। तो तुम्हारे मातहत जो जानवर हैं, जो गाय है, जो बैल है, जो भैंस है, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी बनती है उनके साथ मोहब्बत से पेश आओ। अपने पड़ोसी के साथ भी मोहब्बत से पेश आओ, और उनके साथ भी मोहब्बत से पेश आओ। बात आगे बढ़ गई तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2-2 महीने तक घर में चूल्हा नहीं जलता था, खजूरों पर पानी गुजारा किया करते थे। लेकिन मांगने वाला कोई आता था तो क्या करते थे? उधार लेकर लोगों की जरूरतें पूरी फरमा दिया करते थे। तो मुलाजा फरमाए कि पेट से पत्थर बांधे रहना, खुद ना खाना दान में देना। पेट से पत्थर बांधे रहना, खुद ना खाना दान में देना। या रसूल अल्लाह, दीनु दुखी के, दीन माने गरीब, दीनु दुखी के तुम हो हमदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे सुंदर दुरूद पाक पढ़ते रहिए, सबसे उत्तम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और देखें आप, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बड़े दानी थे, कितने बड़े सखी थे। आप लोग काश्तकारी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं,
आप लोग भी करते हैं कभी कभी, खेत में कोई फल आया, इमाम साहब के पास लेकर आए, चूंकि नाइबे रसूल हैं, इमाम साहब के पास तोहफा लेकर आते हैं कि ये तोहफा कबूल फरमाइए। ऐसे ही एक काश्तकार, एक देहाती के खेत में ककड़ी पैदा हुई। क्या पैदा हुई? ककड़ी पैदा हुई। वो ककड़ी लेकर तोहफे के तौर पर अल्लाह के रसूल की बारगाह में आया, कहा कि या रसूल अल्लाह, मेरे खेत में पहला फल आया है, इसको कबूल फरमाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस देहाती से ककड़ी को कबूल फरमाया और उसके बदले में एक लब भरकर सोना अता फरमाया। यह है मेरे नबी की दानशीलता, यह है सखावत। उलमा हजरात को, आइम्मा हजरात को कोई चीज पहला फल आए मार्केट में लेकर आओ, इनको दो, चूंकि नाइबे रसूल हैं, इनको तोहफा दोगे, ये बदले में तुमको सोने से ज्यादा कीमती दुआएं देंगे। सोने से ज्यादा क्या देंगे आपको? और देखें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने बड़े दानी थे। कुर्बान जाइए, अपनी किस्मत पर नाज कीजिए आप कि हम कैसे नबी का कलमा पढ़ने वाले। लेकिन सिर्फ यही नहीं कि जुबान से, बल्कि उस पर अमल कीजिए। और देखें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मर्तबा किसी ने गिफ्ट में, तोहफे में एक बहुत बड़ी जमीन, बहुत बड़ा इलाका दिया और हजारों बकरियां दी तोहफे में। जब तोहफे में दी तो एक नॉन मुस्लिम देख रहा था कि ये मुसलमानों के पैगंबर के पास इतना बड़ा जमीन का रकबा, इतना बड़ा इलाका और साथ ही साथ इतनी बकरियां भी। आके कहने लगा कि ऐ मुसलमानों के पैगंबर, ऐ मोहम्मद, आप तो धनवान हो गए, आप तो रिच मैन हैं, आप तो बहुत बड़े मालदार हैं। पूछा, तूने मेरी मालदारी क्या देखी, तूने मेरी अमीरी क्या देखी? कहने लगा, अल्लाह के रसूल, आपके पास इतना बड़ा जमीन का इलाका, इतनी बड़ी बकरियां, आप मालदार नहीं तो क्या हैं? फरमाया कि जा, ये तमाम जमीन और ये बकरियां मैंने तुझको अता फरमाई, तुझको मालिक बना दिया। अब ये शख्स अपने कबीले में आया और कबीले वालों से कहा कि ऐ कबीले वालों, इस्लाम के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओ। कसम खुदा की, इतना देते हैं, इतना नवाजते हैं कि माला माल कर देते हैं। इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, जुल्म से नहीं फैला है, अत्याचार से नहीं फैला है। इस्लाम पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत से फैला है, इस्लाम पैगंबर इस्लाम की सखावत से फैला है, पैगंबर इस्लाम के किरदार से फैला है। लेकिन सही बात यह है कि हम पैगंबर इस्लाम की जीवनी को, बायोग्राफी को, उनकी सीरत को पढ़ते नहीं हैं। हमसे हमारा पड़ोसी पूछता है तो गूंगे बन जाते हैं। जबकि जिम्मेदारी क्या बनती है कि हमको इस्लाम को पढ़ना चाहिए, अल्लाह के रसूल की सीरत को पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद उस सीरत को उन तक पहुंचाना चाहिए। समझ में आया? दुरूद पाक पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अभी तक हमने कुरान और हदीस की रोशनी में जितनी आप बातें आपसे की, याद है आपको? सब याद रहेंगी, भूलेंगे तो नहीं? अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। आप देखें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार देखें। आज हमको इसी पर जरूरत है, और वो क्या है? दुश्मन उनको जख्मी करते, दुख और सख्ती गाली देते। दुश्मन उनको जख्मी करते, दुख और सख्ती गाली देते। आप दुआ और करते संयम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे सुंदर, सबसे उत्तम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तवज्जो है आपकी? आज जरूरत इस बात की है, अगर कोई एक्शन करे तो अल्लाह के रसूल की सीरत यह है कि उस पर रिएक्शन ना किया जाए। समझ रहे हैं? अल्लाह के रसूल की सीरत यह है, अल्लाह के रसूल की सुन्नत यह है, सच्चे मुसलमान होने की अलामत यह है कि अगर कोई एक्शन करे तो आप उस पर रिएक्शन ना करें। क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया
अच्छा देखिए, दुनिया के तमाम मजहब हैं, हर मजहब कहता है कि जो तुम्हारे साथ अच्छा करे तुम उसके साथ अच्छा करो, जो बुरा करे तुम उसके साथ बुरा करो। लेकिन इस्लाम में और उसमें फर्क क्या है? इस्लाम कहता है कि जो तुम्हारे साथ अच्छा करे उसके साथ भी अच्छा करो, और जो तुम्हारे साथ बुरा करे उसके साथ भी अच्छा करो। इस्लाम क्या कहता है? जो तुम्हारे साथ अच्छा करे उसके साथ भी, और जो तुम्हारे साथ बुरा करे उसके साथ भी अच्छा करो। आइए हम कुरान से देखें। आप मैंने खुतबे के दौरान कुरान की एक आयत करीमा तिलावत की, तवज्जो है आपकी? सूरह हामीम अस-सजदा आयत नंबर 34। मुलाजा फरमाएं, क्या आयत करीमा कुरान की? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, नबी ने क्या फरमाया कि जो तुम्हारे साथ अच्छा करे उसके साथ भी, जो बुरा करे उसके साथ भी अच्छा करो। ये नबी की सुन्नत है, नबी की सीरत है। अब कुरान देखिए क्या कहता है। कुरान कहता है इदफा बिल्लती हिया अहसन, बुराई को भलाई से दूर करो, बुराई को नेकी से दूर करो, बदी को नेकी से दूर करो। फिर क्या होगा कि फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। जब तुम ऐसा करोगे कि उधर से बुराई होगी तुम्हारी तरफ से भलाई होगी, उधर से बदी होगी तुम्हारी तरफ से नेकी होगी, उधर से अत्याचार होगा तुम्हारी तरफ से शिष्टाचार होगा, उधर से जुल्म होगा तुम्हारी तरफ से रहमो करम होगा। तो जो अल्लाह हमारा क्रिएटर है, हमारा खालिक है, हमारा पैदा करने वाला है, वो फरमाता कि फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावा कअन्नहु वलियुन हमीम। एक दिन वो आएगा कि जो तुम्हारा पक्का दुश्मन होगा तुम्हारा पक्का दोस्त बन जाएगा। तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? पक्का। ये कौन बता रहा है? कुरान। और कुरान झूठा? आइए हम देखें, हमारे रसूल ने भी यही तालीम दी है। एक मर्तबा हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली से पूछा। किससे पूछा? मौला अली से पूछा कि ए अली ये बताओ, अगर कोई तुम्हारे साथ बुराई करे तो तुम क्या करोगे? कहा कि या रसूलल्लाह मैं भलाई करूंगा। कहा कि ए अली अगर तुम्हारे साथ दूसरी मर्तबा बुराई करे, दूसरी मर्तबा जुल्म करे, कहा कि या रसूलल्लाह मैं फिर भी अच्छाई करूंगा, भलाई करूंगा। तीसरी मर्तबा अल्लाह के रसूल ने फिर पूछा कि अगर तीसरी मर्तबा फिर वो बुराई करे तब क्या करो? कहा कि या रसूलल्लाह मैं फिर भी भलाई करूंगा। चौथी बार फिर पूछा, कहा कि या रसूलल्लाह फिर भी। अल्लाह के रसूल ने 7 टाइम्स 7 मर्तबा पूछा, और 7 मर्तबा हजरत अली ने यही जवाब दिया कि मैं भलाई करूंगा, मैं बुराई का बदला भलाई से दूंगा, मैं बुराई को भलाई से दूर करूंगा। कुरान का फरमान है। अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? तो हजरत अली ने कहा कि या रसूलल्लाह सिंपल लॉजिक है, सीधी सी बात है कि जब वो बुराई को बुराई समझते हुए छोड़ना नहीं चाहता तो मैं भलाई को भलाई समझते हुए कैसे छोड़ दूं? जब वो बुराई को बुराई समझते हुए छोड़ना नहीं चाहता तो मैं नेकी को नेकी समझते हुए कैसे है? तो इस्लाम क्या कहता है? नबी फरमाते हैं कि एक्शन पर रिएक्शन। कसम खुदा की अल्लाह की रसूल की सीरत पर अमल करना शुरू कर दो, बहुत से झगड़े घर में मोहल्ले में खत्म हो जाएंगे। नहीं होंगे, झगड़े खत्म हो जाएंगे। और हमने देखा है इसका यही नतीजा निकलता है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिनका नाम है हजरत मालिक बिन दिनार। क्या नाम है? मालिक बिन दिनार, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। आपने एक यहूदी के बराबर में किराए पर मकान लिया। दुश्मन है, मकान किराए पे लिया तो यहूदी क्या करता था? यहूदी को मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने पर खुशी होती है। उसने क्या किया कि अपने घर की लैट्रीन गंदगी हजरत मालिक बिन दिनार के घर में बहा दिया करता था। और हजरत मालिक बिन दिनार कुछ नहीं कहते थे, एक्शन नहीं करते थे, बल्कि झाड़ू से फावड़े से इकट्ठा करते, झाड़ू से साफ करते, टोकरी में भर डाल देते। कोई एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, 10 साल तक करता रहा। कितने साल तक? हजरत मालिक बिन दिनार ने कुरान हदीस के फरमान पर अमल करते हुए एक्शन पर रिएक्शन नहीं किया। 10 साल के बाद ज़मीर जागा, आत्मा बेदार हुई, आया, कहने लगा कि मैं अपने घर की लैट्रीन गंदगी आपके आंगन में बहाता हूँ, आपको तकलीफ नहीं होती है? कहा कि तकलीफ तो होती है, लेकिन भाई तू मेरा पड़ोसी है, तू मेरा पड़ोसी है, पड़ोसी के बहुत मर्तबा होता है, मुझे तकलीफ तो होती, लेकिन मैंने उस तकलीफ को दूर करने के लिए फावड़ा, झाड़ू, टोकरी इससे भरता हूँ, साफ करता हूँ, फेंक आता हूँ।
बहुत मोहब्बत से जवाब दिया, पानी पानी हो गया, तौबा की, कदमों में गिरा और कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ। तो नबी ने क्या फरमाया कि अगर कोई एक्शन करता है आप उसको रिएक्शन, तो मुलाजा फरमाएं कि मेरे अकाल को लोग पत्थर मारा करते थे, जख्मी किया करते थे, मैदान उहद में दंदाने मुबारक को शहीद किया, ताइफ में इतने पत्थर मारे कि आपके पिंडलियों से खून बहने लगा, जूतियों में जमा हो गया। एक सहाबी अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, इन जालिमों के लिए बद्दुआ फरमाइए, हलाकत की दुआ कीजिए। फरमाया खबरदार, आज के बाद ऐसा जुमला अपनी जुबान से मत निकालना, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे लोगों पर लानत भेजने के लिए, बद्दुआ करने के लिए नहीं भेजा है, बल्कि अल्लाह ने मुझे सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह ने मुझे, ये कौम दुआ करते हैं अल्लाह मेरी कौम नादान है, इसको हिदायत अता फरमा। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अल्लाह के रसूल की सीरत को सामने रखें और उसके ऊपर क्या करें, अमल करें। वक्त काफ़ी तेज़ी से गुजर रहा है, मैं एक दो शेर और पढ़ूंगा, उसकी तर्जमानी करूंगा और उसके बाद अपनी गुफ्तगू को इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी रही, मौका मिला तो फिर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। हजरत, आज जो मुल्क के हालात सामने हैं, मेरी गुफ्तगू को सामने रखें, जो आपके बिरादराने वतन हैं उनको बताएं कि अल्लाह के रसूल की क्या तारीफ है, अल्लाह के रसूल का क्या पैगाम है और अल्लाह के रसूल कैसे है। समझ में आ रहा है? मुलाजा फरमाया। हजरत, बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक है, वल्लाहु युती व अना कासिम। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह मुझको देता है, सारी कायनात के लिए मुझे नेमतें देता है और मैं तकसीम करता हूं। तो उसी को हमने हिंदी जुबान में कहा है, मुलाजा फरमाए। रब है दाता और है मालिक, उसने बनाया तुमको वितरक। रब है दाता सबका मालिक, उसने बनाया तुमको वितरक। दान दया का, दान दया का सुंदर संगम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे सुंदर, सबसे उत्तम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस गुफ्तगू को बहुत गौर से सुने और आपके पड़ोस में जो हमारे बिरादराने वतन रहते हैं उन तक पैगाम पहुंचाएं। आज मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए, टीवी के जरिए ये जहन दिया जाता है कि इस्लाम तलवार से फैला है। कैसे फैला? पैगंबर इस्लाम ने अत्याचार किया है, तलवार से इस्लाम को फैलाया है। मुसलमानों, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि पैगंबर इस्लाम की जिंदगी के ये गोशे, ये पहलू उनको बताओ कि पैगंबर इस्लाम ने इंसान तो इंसान, जानवरों के साथ भी मोहब्बत की तालीम दी है। पैगंबर इस्लाम ने जानवरों के साथ भी मोहब्बत का बर्ताव करने की तालीम दी है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मोहब्बत करने की तालीम दी है मेरे आका। और बताइए उनको पैगंबर इस्लाम की सीरत के ये पहलू। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन घर में तशरीफ लाते हैं तो क्या देखते हैं कि आपके बिस्तर पर बिल्ली सो रही। किसके बिस्तर पर? खुदा के बाद जिस नबी का मर्तबा है उस नबी के बिस्तर पर कौन आराम कर रहा है? बिल्ली साहिब आराम कर रही हैं। खादिम ने चाहा, नौकर ने चाहा कि बिल्ली को भगा दिया जाए, बिल्ली को उठा दिया जाए, लेकिन वो पैगंबर जो सारी दुनिया के लिए कृपालु बनकर आया, रहमत बनकर आया, मरसी बनकर आया, कहा खबरदार, बिल्ली को उठाना मत, बिल्ली को जगाना मत, बिल्ली को बेदार मत करना। अगर इसको उठाओगे तो इसका चैन व सुकून खराब होगा, इसके आराम में खलल पड़ेगा। मुसलमानों, दुनिया को बताओ कि जो पैगंबर जानवरों के आराम का इतना ख्याल रखता हो, वो इंसानों पर कितना बड़ा मेहरबान है। वो इंसानों पर जुल्म कैसे बर्दाश्त कर सकता है। और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमत, आपकी कृपा, आपकी दया पे कुर्बान जाइए। आपकी मोहब्बत, आपके किरदार, आपकी तालीम से प्रभावित होकर, मुतासिर होकर अरब के एक ऐसे कबीले ने इस्लाम कबूल किया जो बकरियां पालता। क्या पालता था? पूरा कबीला बकरियां पालता था। पूरा कबीला इस्लाम में दाखिल हो गया।
जब दाखिल हो गया तो कबीले के बड़े बड़े सरदार अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आपकी शिक्षा, आपकी तालीम से मुतासिर होकर इस्लाम तो कबूल कर लिया है, लेकिन या रसूल अल्लाह अब हमारी तालीम का इंतज़ाम कीजिए ताकि हमको इस्लामी तालीम मिले। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ठीक है, तुम्हारे लिए किसी उस्ताद का इंतज़ाम करेंगे। अभी तुम्हारे लिए 2 तालीम है। कितनी तालीम? पहली तालीम यह है कि तुम लोग नमाज की पाबंदी करो। क्या करो? नमाज की। और आपको बता दूं, यहां पर बहुत से लोग मस्जिदें वीरान रखते हैं, नमाजें नहीं पढ़ते हैं। कुरान हदीस में तो कहा ही गया है। आज जो गैर मुस्लिम हैं वो भी कहते हैं नमाज के बारे में। नाम सुना आपने गुरु नानक का? है सुना ना? गुरु नानक क्या कहते हैं नमाज के बारे में? इस्लाम में तो कहा ही गया, हदीस के अंदर गुरु नानक क्या कहते हैं? मुलाजा फरमाए, कहते हैं हजरत जो फरमाया, हजरत जो फरमाया फतवा मन किताब, बेनिमाजाते सग भले जो राती रहन सजाग, दिती बांगना जागड़ी सुती रहन न भाग, दोज़ख अंदर साड़ी ज्यों सीखे चाड़ कबाब। कहते हैं कि बेनमा हजरत ने, पैगंबर इस्लाम ने जो फरमाया है वो फतवा मौजूद है कि बेनमाजियों से रातों के कुत्ते अच्छे हैं जो रात जाग कर गुजारते हैं। और कहते हैं दिती बांगना जागड़ी सुती रहन न भाग, इनके कानों में अजान की आवाज आती रहती है और पड़े रहते हैं। कयामत में इनको इस तरह जलाया जाएगा जिस तरह सीख के ऊपर कबाब जलाया जाता है। तो फरमाया कि अभी तुम्हारे लिए 2 तालीम है। कितनी तालीम है? पहली यह है कि नमाज की पाबंदी करो, और दूसरी यह है कि तुम्हारे नाखून बहुत बड़े बड़े हैं, इन नाखूनों को कटवाओ। क्या बात है? तो कबीले के लोग कहने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपने 2 तालीम दी, फरमाया कि नमाज की पाबंदी करो। या रसूल अल्लाह, पहली तालीम तो समझ में आई, इसलिए कि नमाज में बंदगी है, नमाज में भक्ति है, नमाज में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। लेकिन या रसूल अल्लाह, ये समझ में नहीं आया कि नाखून का क्या मतलब, नाखून क्यों कटवाएं, इसका क्या राज है? तो वो रसूल जो सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आया, दूसरों को बताओ। फरमाया कि चूंकि तुम लोग बकरियां पालते हो, बकरियों के दूध का कारोबार करते हो, जब तुम्हारे नाखून बड़े होंगे और इन बड़े नाखूनों के साथ तुम बकरियों का दूध दूहोगे, तो तुम्हारे नाखून बकरियों के थनों में चुभेंगे, जिनसे बेजुबान बकरियों को तकलीफ पहुंचेगी। और मेरी रहमत को यह गवारा नहीं है कि तुम्हारे नाखूनों से बेजुबान बकरियों को तकलीफ पहुंचे। तो दुनिया को बताओ कि जो पैगंबर जानवरों पर नाखूनों की तकलीफ गवारा ना करता हो, वो इंसानों पर जुल्म, अत्याचार, खून, गरदगरी कैसे बर्दाश्त कर सकता? यह है इस्लाम। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जुल्म की तालीम नहीं दी है। और बातें तो बहुत कुछ सी हैं, बहुत कुछ है। मक्ता मुलाजा फरमाया आखिर में। मैंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है, अपने जज्बात बयान किए हैं, लेकिन हर मोमिन की यही तमन्ना है, मुलाजा फरमाए कि मौत नईमी, मौत नईमी जिस दम आए, आप सबके लिए भी, मौत नईमी जिस दम आए, कलमा पढ़ता जग से जाए। इधर कलमा हो और फिर क्या हो? मौत नईमी जिस दम आए, कलमा पढ़ता जग से जाए, और मुंह से फिर ये निकले उस दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे सुंदर सबसे उत्तम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, हजरात, बातें बहुत कुछ सी हैं, बहुत कुछ है बयान करने के लिए। हम मदरसे में बैठे हैं, बस जाते जाते मैं एक बात आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों के लिए आप ज़मीन जायदाद मत छोड़ें,
लेकिन अपने बच्चों को तालीम याफ्ता चाहिए। अपने बच्चों को क्या दिलाएं? सबसे बड़ी दौलत माँ बाप के लिए क्या है? तालीम है। अपने बच्चों को तालीम दिलाएं, हाफिज भी बनाएं, इंजीनियर भी बनाएं, डॉक्टर भी बनाएं, IAS भी बनाएं, सब कुछ बनाएं। तो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाएं, परेशानी बर्दाश्त करें, आधी रोटी खाएं, लेकिन क्या करें? इसलिए कि हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे नबी ने ये इरशाद फरमाया कि इल्म इस्लाम की जिंदगी है। क्या है इल्म इस्लाम की जिंदगी है? यानी जो तालीम याफ्ता मुसलमान है वो जिंदा मुसलमान। एक आदमी खेत में काम कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, तालीम नहीं है उसके पास, दुनिया कह रही है कि वो जिंदा है, इस्लाम कह रहा है मुर्दा है।